हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाऊंगी, शायद आप उसके बारे में जानते तो हैं लेकिन पूरी जानकारी आपको नहीं पता होगा। ये पत्थर चट्टे का पौधा है और आपके यहाँ भी होगा पत्थर चट्टा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पत्थर चट्टा कैसा होता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। 9-10 साल पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि पत्थर चट्टा कैसा होता है, जबकि हमारे घर पर लगा हुआ था और उस पर फ्लावरिंग भी होती थी। लेकिन जो ओरिजिनल पत्थर चट्टा होता है उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। पत्थर चट्टे को लगाना बहुत आसान है और आप इस पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसमें इस मौसम में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं और वैसे रूट से निकालकर तो आप इसे लगा ही सकते हैं, जो कि सबसे आसान है। पर आज मैं आपको इसे लीफ से कैसे तैयार किया जाता है वो बताऊंगी। हर पौधे में एक ना एक गुण होता ही है। क्या आपको पता है पत्थर चट्टे की जो लीफ है किस चीज़ में यूज की जाती हैं? जो पत्थर चट्टे की लीफ होती हैं उन्हें पथरी में यूज की जाती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। दूसरे व्यक्ति को ये समस्या बनी हुई है कि पथरी का दर्द हो रहा है और पथरी बन गई है, बहुत सारी बन गई हैं, तो ये समस्याएं तो अब आम सी हो गई हैं। चलिए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लीफ से प्लांट्स को कैसे तैयार किया है। फिलहाल तो उसमें 3 ही निकले हैं, अगर मैं उसको और भी छोड़ देती तो काफ़ी सारे निकल जाते, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था और आप इसी प्रोसीजर से बहुत सारे पत्थर चट्टे के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे तैयार किया। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसमें रूट्स बनी हुई हैं। देखो और कितने अच्छे तरीके से इसमें से प्लांट निकले हैं और मैं इन्हें किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो फिर इस लीफ से इन तीनों प्लांट को मैं निकाल लेती हूँ और किसी छोटे मटकी या पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटे हैं, तो किसी प्लांटर या किसी छोटे पॉट में हम लगा सकते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो हम किसी बड़े पॉट में इनको शिफ्ट कर देंगे। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। देखो छोटा सा प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, उसकी रूट्स जो हैं कितनी प्यारी सी, स्मूथ सी और कितनी बारीक हैं और कितना छोटू सा ये प्लांट है। कुदरत का करिश्मा देखिए, इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, सीड्स नहीं आती हैं, तो कुदरत ने इसको क्या आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ तेरी लीफ गिरेंगी वहीं से नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो देखो इसकी जो लीफ का ये कॉर्नर है, यहाँ से नए प्लांट तैयार हो रहे हैं। कितने बारीक बारीक इस जो लीफ के किनार हैं उनमें रूट्स बनी हुई हैं। आप अगर इसे तोड़ के देखेंगे तो एक बारीक सा तार होता है जिसकी वजह से प्लांट तैयार हुए हैं। अगर आपको ये प्लांट लगाना है तो प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के यहाँ अगर रोड पे या पार्क में प्लांट हो रहा है तो एक लीफ ले आइए और अपने गार्डन को भर लीजिए, क्योंकि इसकी लीफ से कम 14 से 25 प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। मैं इस मटकी में इस प्लांट को लगाऊंगी और इसमें पानी नहीं दूंगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी से ये पत्थर चट्टे का प्लांट ख़राब हो जाता है, इसलिए आप इस पत्थर चट्टे के प्लांट को पानी से भी बचाइए, बरसात से भी बचाइए और कम से कम इसमें पानी डालना है। बस मैंने मटकी में पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसकी रूट सेट हो जाएंगी और मिट्टी भी। अब मैं कम से कम 1 हफ्ते तक इसमें पानी नहीं दूंगी और बारिश से भी मैं इसको कहीं अलग रख दूंगी। और देखिए जब ये पत्थर चट्टे का पौधा बड़ा हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी लीफ बहुत सुंदर है, बहुत सॉफ्ट है। और इस लीफ को वापस मैं उसी पॉट में रख कर आती हूँ तो और भी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। बस आपको रखने का तरीका आना चाहिए। मैंने देखो लीफ को पलट कर रखा हुआ है, सीधी नहीं है। और दूसरा, आपको मिट्टी में नहीं दबाना है इस लीफ को। अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो ये लीफ गल जाएगी। और ज़्यादा पानी आपको देना नहीं है और बारिश के पानी से बचाना है। चलिए ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो ओरिजिनल पत्थर चट्टा होता है, लेकिन जो पत्थर चट्टा हमारे यहाँ और आपके यहाँ होता है वो ये वाला है, जो सर्दियों में बहुत सारी फ्लावरिंग करता है और बहुत सुंदर सुंदर 3-4 कलर के उस पे फूल आते हैं। मेरे पास ये पत्थर चट्टा ऑरेंज कलर में है और येलो कलर का। ऑरेंज कलर आपके साथ में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसकी फ्लावरिंग बहुत सुंदर लगती है और मार्च अप्रैल तक इस पर फ्लावरिंग होती है। और अगर आप चाहते हैं कि विंटर्स में आपके गार्डन में भी ऐसे ही फ्लावरिंग हो तो इसके 3-4 कलर होते हैं, तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, लीफ से भी तैयार कर सकते हैं। लीफ से तैयार करेंगे तो और भी आसान है
और अपने गार्डन में इस प्लांट को ले आइए, क्योंकि सारी सर्दी आप इस पर फ्लावरिंग देखेंगे और आपका गार्डन बहुत सुंदर लगेगा। विंटर्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बरसात चल रही है और बरसात में कोई भी प्लांट आप लगाएंगे ख़राब नहीं होगा और इसी सीज़न में प्लांट तैयार किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।